नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय हमारी मौजूदगी है आगरा में। और आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं, एक ऐसे पीड़ित मौजूद हैं जिनकी आप बीती आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, कहोगे कि वाह क्या खूब नेकी की और नेकी का सिला क्या मिला। जी हाँ, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो पीड़ित हैं और चलिए सुनाते हैं आपको उनकी आप बीती। जी, क्या शुभ नाम है? सोमवीर सिंह। सोमवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रामपुरा दुर्जी, पोस्ट बाजितपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा से। किस तरीके से पीड़ित हो और आज मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा? जी, हमने मेरे गांव में एक जर्जर लाइन थी जो कि बंद थी, उसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की थी, जिस पर जो कि जेई हैं हमारे आकाश कुमार कुशवाहा, धिमसरी फीडर पर तैनात हैं, उन्होंने उस पर गलत निस्तारण कर दिया था कि लाइन चालू हो गई। जिस पर हमने दोबारा से शिकायत की तो सभी अधिकारी भड़क उठे कि आपने दोबारा शिकायत की। अवर अभियंता आकाश कुमार ने बोला हमसे कि तुम बार बार शिकायत करते हो, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। लाइन दुरुस्त नहीं हुई थी, किस लिए की थी आपने? लाइन दुरुस्त नहीं थी, बंद पड़ी हुई थी, दुरुस्त करने के लिए की थी, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जो अवर अभियंता हैं उन्होंने हमारे खिलाफ एक गलत बिजली चोरी का नोटिस जारी कर दिया था। ये उसका नोटिस है जिसमें कि जुर्माना 70,000 रुपये है, जिसकी कि उन्होंने विद्युत चोरी किसी और के घर पर पकड़ी थी और नोटिस हमारे नाम से जारी कर दिया है, जो कि हमें फंसाने के लिए किया है। आपको फंसाने के लिए नोटिस जारी कर दिया? जी। कितने रुपए का जुर्माना इसमें दिया है? 70,000 रुपये का जुर्माना दिया है और अवर अभियंता आकाश कुमार बोल रहे हैं 70,000 रुपये जुर्माना भर दो, अन्यथा तुम्हें जेल भेज दूंगा मैं। कौन से फीडर पर तैनाती है? जो धिमसरी फीडर पर तैनात हैं अवर अभियंता आकाश कुमार कुशवाहा। अच्छा जी, तो कहाँ कहाँ आपने अब शिकायत की है? जी, हमने शिकायत की है ये कि हमने प्रार्थना पत्र दिया है, आदेशांशी अभियंता फतेहाबाद को प्रार्थना पत्र दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है और प्रबंधक निदेशक आगरा को भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि न्याय की गुहार लगाई है कि हमें न्याय मिल सके, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 महीने लगभग हो गया। अब क्या चाहते हैं मीडिया के जरिए? अब मीडिया के जरिए हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल सके। मीडिया का सहारा लेना पड़ा है हमें, जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर हम थक चुके हैं। सोमवीर जी, कभी सोचा था कि शिकायत करने पर ऐसा भी होगा कि आपके नाम ही ठीकरा फोड़ दिया जाएगा? नहीं, हमने अभी तक ऐसा नहीं सोचा था कि किसी लाइन को या रास्ते को सही कराने के लिए कोई शिकायत की जाए तो उसकी सज़ा ये मिले कि 70,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़े। आप तो नेकी करना चाहते थे और नेकी के चलते नेकी करो दरिया में डाल, वो कहावत हो रही है। जी हाँ जी, जो 70,000 रुपये का जुर्माना दे दिया विद्युत विभाग ने। तो ये है हमारे साथ सोमवीर सिंह कुशवाहा, दुर्जीपुरा से हैं, थाना डौकी क्षेत्र दुर्जीपुरा से सोमवीर सिंह कुशवाहा हैं। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि इन्होंने विद्युत लाइन के जो खंबे हैं वो जर्जर थे, उनको लेकर कभी जनसुनवाई पर शिकायत की थी कि ये लाइन दुरुस्त हो जाए क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो इन्होंने तो नेकी की और नेकी के चलते इनको 70,000 रुपये का जुर्माना सहित नोटिस थमा दिया विद्युत विभाग ने। जी हाँ, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जो धिमसरी फीडर पर तैनात है इस समय जेई आकाश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी खुन्नस निकालने के चलते अपना काम तो नहीं किया और खुन्नस निकालने के चलते, क्योंकि इन्होंने बार बार शिकायत की कि ये लाइन दुरुस्त हो जाए, ये खंबे दुरुस्त हो जाए, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो इन्होंने तो भारत के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जिम्मेदारी इतनी महंगी पड़ गई कि इनको 70,000 रुपये का नोटिस थमा दिया गया। बिजली चोरी कहीं दूसरे के घर में पकड़ी गई और इनके नाम से नोटिस थमा दिया गया है। तो ये सीधे सीधे खुन्नस निकालने वाली बात हो गई। यही इन्होंने तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर लगातार सोमवीर सिंह
कुशवाहा लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं। अधिशासी अभियंता को भी इन्होंने लिखित में शिकायत देते हुए और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रबंधक महोदय आगरा को भी इन्होंने लिखित में शिकायत देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है और आज मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है और 70,000 रुपये का नोटिस थमा दिया गया है। यदि नहीं भरा तो जेल भी काटनी पड़ेगी। इस प्रकार की धमकियां इनको मिल रही हैं, जिसे लेकर आज ये मीडिया से रूबरू हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पीड़ित सोमवीर सिंह को न्याय मिलता है या फिर यूं ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे।